आज मार्केट कैसा रहा है कि कल मार्केट के अंदर हल्की तेजी देखने को मिली थी। उधर से डाउ जोन के अंदर भी एक तेजी देखने को मिल रही है और यहाँ पे एफआई की तरफ से 882 करोड़ की खरीदारी आ चुकी है। डीआई की तरफ से भी 350 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी आ चुकी है। अब इस खरीदारी के पीछे क्या राज छिपा है इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि कौन कौन बड़ा लीडर यानी एफआई डीआई ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। क्योंकि ये डाटा तो ना बिल्कुल एक कैश का डाटा आता है, लेकिन ये डाटा आता है फ्यूचर ऑप्शन का और हम क्या करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो रिटेलर डीआई एफआई तीनों का डाटा हम पूरी तरीके से समझेंगे, तभी तो मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा। देखो ये डाटा बनाता मैं अपने लिए हूं, वही आपको मैं शेयर कर देता हूं, क्योंकि हम टेक्निकल ऑप्शन डाटा और पीसीआर रेशो जरूर देख लेते हैं। अगर उसके साथ हमने एफआई डाटा देख लिया तो एक बढ़िया वाले रिजल्ट निकल के आते हैं, जो रिजल्ट मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूं। देखो इतनी सब तैयारी कर चलते हैं, जब तो ये रिजल्ट निकल के आते हैं डेली मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बिल्कुल ये पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है, इस पे एंट्री एग्जिट लेवल सब कुछ बताया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। कि मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर देखें तो कल एक अच्छी खासी 24 पॉइंट की तेजी देखने को, कोई बड़ा तेजी नहीं देखने को मिल रहा, सिर्फ 24 पॉइंट की तेजी। और बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, यानी पूरा शांति छाई हुई थी बाजार के अंदर एक तरह से। अभी अगर हम करंटली बात करें, अभी भी एसजीएक्स निफ्टी जो है फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल से बार बार एक गिरावट के संकेत दिए हैं। अभी भी वही लेवल आ चुका है, यानी ऊपरी लेवल से एक तरह से मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होती नजर आ रही है इस लेवल से, यानी बार बार ये वाला लेवल वही लेवल आता जा रहा है। जो टेक्निकल बोलता है मैं उसके अकॉर्डिंग बात करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, क्योंकि लेवल ऐसे बनते जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाला लेवल था 17,800 का लेवल। कर मार्केट ने 17,700 से ही एक गिरावट दिखाने की कोशिश की, 17,700 को लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की है। अब ये वाला लेवल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसके लिए हम एफआई डाटा को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्योंकि एफआई जो यहाँ पे लगातार खरीदारी करके चल रहा है, लेकिन मार्केट जो है ना सुस्त हो चुका है इस लेवल पे आके, कहीं से दोबारा से गिरावट तो नहीं आ जाए। लेकिन यहाँ पे डीआई की तरफ से एक बिकवाली आ चुकी है 1920 करोड़ की बढ़िया वाली। डीआई का तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी नहीं, बिकवाली आ चुका है और एफआई लगातार खरीदारी भी कर रहा है। अब ये जो डाटा आप देखते हो ना, ये डाटा होता है कैश का डाटा, फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हम समझ लेते हैं। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन का डाटा देखेंगे, यानी 6 तारीख का और 10 तारीख का। पहले रिटेलर क्या पोजीशन बना के चल रहा था, अब रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। डीआई एफआई एक बड़े लीडर है मार्केट के अंदर, तो रिटेलर छोटा मोटा इन्वेस्टिंग जो करता है 57% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, 42% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब रिटेलर ने कर क्या लिया है, कल की अगर मैं बात करूं 55% यहाँ पे क्या रहा है, कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा है, 44% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है। देखो डाटा अगर आप अच्छी तरीके से समझना सीख गए ना, मार्केट का सिनेरियो आपको पहले से पता चल जाएगा कहां से प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2% जो है बिल्कुल माइनस कर ली गई है, कहां पे कॉल की साइड से माइनस किया गया, यहाँ पे पुट की साइड शिफ्ट हो गया कौन, रिटेलर। यानी यहाँ पे पहले 57% था, अब यहाँ पे 44% यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, एक तरह से 42 की जगह 44% आ चुका है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले 85% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग की साइड फ्यूचर स्टॉक को लॉन्ग करके बैठा था, अब कितना 85% ही आ रहा है। कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, छोटा सा बदलाव है, लेकिन जो बदलाव देखने को मिल रहा है अभी भी ओवरऑल अगर आप देखोगे 85% तो बहुत ज्यादा होता है। ओवरऑल रिटेलर की जो पोजीशन नजर आ रही है ना, 55% यहाँ पे कॉल की साइड यहाँ पे बैठा है और 85% यहाँ पे भी लॉन्ग करके बैठा है, यानी उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है दबा के। तो यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक की साइड देखें तो 14% है और यहाँ पे भी 14% ही आ रहा है। कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं देखना फ्यूचर के अंदर, सिर्फ ऑप्शन के अंदर उन्होंने पोजीशन इधर से उधर 2% माइनस किए हैं बिल्कुल यहाँ पे। तो निफ्टी के अंदर क्या हुआ कि इस 17,700 के लेवल से जो गिरावट आई है हमारे लिए क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कल का हाई। बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी काम करती है और एक तरह से मार्केट के पास जो हमारे पास ये आ रहा है, एक तरह से ये वाला लेवल 6 अप्रैल का जो लो था, ये वाला लो, ये एक तरह से हमारे लिए क्या काम करेगा, बढ़िया वाला सपोर्ट का काम करेगा 17,500, यानी इसी दायरे में बिल्कुल, यानी ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, यानी मार्केट इसी लेवल दायरे में एक प्राइस एक्शन बना के 17,500 का सपोर्ट ले सकता है। मार्केट की क्लोजिंग का होती है 17,600 के लेवल पे हुई है। अब 17,600 के लेवल पे आप जाके चेक करोगे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग, ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग
कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों हैवी कॉल राइटिंग बैठी है, पुट राइटिंग। एक 17,600 की जो एक ट्रैपिंग स्ट्राइक है, बड़ा अच्छा वाला ट्रैप जोन बना चुका है यहाँ पे 17,600 के लेवल पे। तो इस ट्रैप जोन से बचना है तो मैंने आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे टेक्निकल व्यू बताया गया है कि कैसे हमने इस ट्रैप जोन से बचना है, कहां पे हमारी कॉल बनेगी, कहां पे पुट बनेगी। अब डीआई की पोजीशन को अगर हम समझे, 2 दिन का डाटा इसका भी हम कंपेयर कर लेते हैं, तो डीआई की तरफ से यहाँ पे पोजीशन जो आ रही थी कॉल की साइड से 78% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, 21% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब डीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 77% आ चुका है, बिल्कुल 1% यहाँ पे पोजीशन कम होती नजर आ रही है कॉल की साइड से, पुट की साइड हो चुका 22%। अब रिटेलर ने 2% माइनस कर लिया है और यहाँ पे डीआई की तरफ से भी 1% माइनस किया गया, यानी दोनों यहाँ पे एक तरह से पोजीशन को बिल्कुल यहाँ पे कॉल की साइड से कम करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कॉल की साइड से। लेकिन अगर आप डीआई की बात समझोगे तो ये तो एक आवर शॉर्ट बोट जोन में था, वहां से हल्की प्रॉफिट बुकिंग आनी तो बनती है, तभी तो मार्केट के अंदर हेल्दी मार्केट के अंदर क्या होता है, हेल्दी मार्केट एक थोड़ा सा अपर जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा और उसके बाद फिर एक नया जंप हाई लगाता है, ऐसे ही होता है हेल्दी मार्केट के अंदर। तो अभी जो डीआई कर रहा है एक तरह से हल्की प्रॉफिट बुकिंग है, 78% से 77% आ चुका है, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन को अगर आप समझोगे, अभी भी कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा बिल्कुल कौन, यहाँ पे एक तरह से डीआई। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर के अंदर अगर हम समझे तो 3.41% ही आ रहा है, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा पोजीशन नहीं बना के चल रहा था, अब कितना आ रहा है 3.48, हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है लेकिन वो भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, यानी स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी पैसा डाला गया है। अब सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है, स्टॉक फ्यूचर में तो लगता है ना, ऑप्शन के अंदर तो हमारा एक लोट 10-20 हजार में आ जाता है, लेकिन आप फ्यूचर के स्टॉक को खरीदने जाओगे तो 1,00,000-2 लाख रुपए चाहिए होते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है, फ्यूचर के अंदर लगता है। अब फ्यूचर के अंदर अगर पोजीशन बनाई जा रही है तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूड दिखाई दे सकता है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी अपर साइड से लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा, अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग आने के बिल्कुल आसार नजर आते हैं बार बार। तो 96% यहाँ के आ रहा है, बिल्कुल बड़ा शॉर्ट की साइड बड़ी पोजीशन, अभी भी 96% शॉर्ट की साइड डीआई अपनी पोजीशन को बना के बैठा है, यानी डाउन साइड बिल्कुल अपनी पोजीशन को बना के बैठा है। और मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, अभी अगर निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर कोई ज्यादा बड़ा एक तरह से मूवमेंट जो है ना नेगेटिव नजर आ रहा है, एक तरह से ये वाला जो कल हुआ मार्केट के अंदर पिछले 2 सेशन के अंदर लगातार ऊपरी लेवल से गिरावट। एक हमारे पास क्या आएगा 40,500 का, क्योंकि कल मार्केट ने 40,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उस लेवल को बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा 40,500 का ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, बैंक निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 40,500 का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे पास सपोर्ट 40,500। और अपर की साइड अगर हम बात करें तो ये वाला हाई जो लगा था यहाँ पे 6 अप्रैल को, अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमारे पास 41,270 का बढ़िया वाला रेजिस्टेंस बन चुका है, नीचे सपोर्ट 40,500 की रहने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर। और डीपली अगर आप समझना चाहते हो चार्ट को, लास्ट की वीडियो के अंदर आपको पूरा समझाया गया है कि चार्ट को कैसे समझा जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, पूरा आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। अगर ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या संकेत आ रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 56 पॉइंट की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी को क्लोज किया जाता है। फिट्सी यूके के अंदर 68 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, डेक्स के अंदर भी 16% पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, सीएससी फ्रांस के अंदर 21 पॉइंट की तेजी, गिरावट कोई ज्यादा बड़ा, नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है एक तरह से यहाँ पे। नैस्डैक के अंदर निक्की जापान के अंदर 300 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे निक्की जापान के अंदर हम देख पा रहे हैं। तो एसएनपी 500 के अंदर देखें तो 4 पॉइंट की तेजी, यानी फ्लैट कारोबार नजर आ रहा है। डाउ जोन को अगर हम समझे तो 100 पॉइंट की तेजी यहां पे देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से हम देखें तो बिल्कुल एक मिले जुले संकेत आ रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ा तेजी नहीं देखने को मिल रहा है, एक फ्लैट कारोबार की तरफ संकेत दे रहा है कि मार्केट जो एक फ्लैट कारोबार की तरफ, कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट हमने डाउ जोन के अंदर, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर, नैस्डैक के अंदर मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारा अगर मार्केट के आज की सिनेरियो की बात करें तो एफआई की पोजीशन को हम समझ लेते हैं। देखो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो, ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल लाइव रहने वाला हूं बिल्कुल। एक तरह से अगर हम यहाँ पे समझें तो एफआई की पोजीशन को अगर हम समझे तो एफआई जो है यहाँ पे 18% क्या है, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है। अब यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है, 21% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है। भाई 3% बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है
यानी कॉल की साइड पैसा डाल लिया गया है एफआई की तरफ से, यानी मार्केट के अंदर एफआई की तरफ से भी खरीदारी आई है छोटी सी, और मार्केट के अंदर क्या हुआ, ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ऐसे में तो मार्केट के अंदर ट्रैपिंग जोन बन रहा है ना, वही मैं आपको बात कर रहा था कि 17,600 का लेवल जो है ना एक ट्रैपिंग जोन है। तो 81% यहाँ पे क्या है, पहले क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, अभी भी अगर आप देखो तो 78% यहाँ पे पोजीशन जो है पुट की साइड बना के बैठा था। लेकिन एक छोटी सी बात को आप समझना सीखो, 77% यहाँ पे डीआई जो है कॉल की साइड बैठा है, और 78% यहाँ पे एफआई जो है पुट की साइड बैठा है। दोनों साइड से बराबर टक्कर ली जा रही है, बराबर टक्कर, यानी बड़ा होने वाला है, यहां से बड़ा होने वाला है, बुल और बियर की बड़ी टक्कर है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दोनों की पोजीशन को आप देख लो कि इंडेक्स के अंदर दोनों की पोजीशन बिल्कुल बराबर आ रही है, 77-78% कॉल और पुट, आप चेक करो डाटा। तो एक तरह से फ्यूचर को अगर हम देखें, 52% यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है, और 52% यहाँ भी बिल्कुल सेम डाटा आ रहा है। यानी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा पैसा नहीं डाला जा रहा है, हल्का पैसा ऑप्शन के अंदर ही डाला गया 3%। 47% यहाँ पे भी डाउन साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा, शॉर्ट की साइड अभी भी 47% यहाँ पे अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा है, कौन, एफआई। यानी अगर हम देखें मार्केट के अंदर अपर साइड से अभी भी मार्केट के अंदर सेल और राइज की मूवमेंट बनी हुई है, लेकिन एक लेवल टू लेवल, यानी 17,700 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे लिए क्या रहने वाला, टेक्निकल तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें अभी डाउ जोन को अगर हम देखें तो बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, 6 रुपए की तेजी, पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। और एसजीएक्स निफ्टी को अगर देखो तो यहाँ पे भी 14 पॉइंट की तेजी, यानी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। लेकिन इंडिया विक्स के अगर चार्ट को अगर हम समझना चाहें तो इंडिया विक्स के चार्ट के अंदर एक छोटी सी कहानी आपको मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं, ये देखो एक सपोर्ट लेवल हम बना चुके हैं पहले ही, ये वाला बार बार इसी लाइन पे बार बार एक सपोर्ट लेके इंडिया विक्स एक रिकवरी दिखाता है। अब इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी का संकेत अगर आप समझोगे तो आप क्या समझोगे, इंडिया विक्स अगर रिकवरी करता है, मैंने क्या बोला था, इस लेवल से इंडिया विक्स के अंदर एक रिकवरी आ सकती है। और इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी आना हमारी मार्केट के अंदर क्या होगा, अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आना बिल्कुल लाजमी बनता है। यानी इंडिया विक्स के लेवल अगर हम समझे तो यहां से थोड़ी सी तेजी यहां पे आती है तो मार्केट के अंदर गिरावट आना स्वाभाविक है। अब छोटा सा लॉजिक को समझो, इंडिया विक्स के अंदर इसी लेवल पे आके क्यों ये ग्रीन कैंडल दिया है, इसी लेवल पे आके, क्या बात है यार, ऐसे लेवल पे ये सपोर्ट क्यों नहीं बनेगा फिर स्ट्रॉन्ग बार बार। अगर ये वाला टूटा तो मार्केट के अंदर बैंकर वाली तेजी आएगी, लेकिन अभी यहीं से रिकवरी आना इंडिया विक्स के अंदर एक क्या है कि मार्केट के अंदर अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वही यहां पे बात कर रहे हैं कि इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट लेवल पे है और यहां पे थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की गई है। अगर हम इंट्राडे 15 मिनट के चार्ट पे जाएं इंडिया विक्स के अंदर तो एक छोटा सा आपको ब्रेकआउट भी नजर आएगा, ये वाला देखो कितना अच्छा वाला, ये वाला एक ब्रेकआउट आया। उसके बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ कि मार्केट भी साइड में होता चला गया और यहाँ पे भी एक तरह से साइड में मूवमेंट नजर आई। तो यही होता है मार्केट के अंदर किस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे एक और ब्रेकआउट आ जाता है तो यहां पे क्या होगा, इंडिया विक्स के अंदर तेजी और मार्केट के अंदर मंदी हमें बिल्कुल दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं कि मार्केट आज ओपन कैसे होने वाला है, गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है। तो अभी जो ओवरऑल अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट को देख के अभी करंटली अगर हम बात करें तो मार्केट जो है बिल्कुल फ्लैट कारोबार की तरफ नजर आ रहा है, लेकिन अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बनते हैं क्योंकि इंडिया विक्स के चार्ट को देख के तो फ्लैट ओपनिंग की तरफ संकेत जा रहे हैं। 20-30 पॉइंट की तेजी गिरावट के साथ मार्केट ओपन हो सकता है एक संभावना के तौर पे।